बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरशद हाशमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाशमी स्टूडियो 9। व्यूअर्स, बहुत से टेलीफोन आए, बहुत से राब्ते हुए, बहुत से एसएमएस हुए, बहुत से दोस्तों ने जो है बहुत से सवालात किए। तो एक बहुत ही आला शख्सियत है हमारे साथ, और वो जो सवालात थे वो ज्यादातर थे प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के हवाले से और पैफ स्कूलों के हवाले से। तो हमने आज बहुत ही अहम मुनव्वर हुसैन जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन लो फीस तहसील खानपुर के चेयरमैन हैं और पैफ स्कूलों के हवाले से इनको बहुत ज्यादा मालूमात हैं। तो आज इनसे मुलाकात करते हैं। तो मिलते हैं जनाब मुनव्वर हुसैन जट साहब से। कैसे हैं मुनव्वर साहब आप? ठीक हो आप सर, आपका कैसे हैं? ठीक है। हाँ, मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ताल्लुक है आपका शुरू से ही, मैंने देखा है कि इन्होंने मेहनत की है तहसील खानपुर में। इनके प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से इनका माशाल्लाह बहुत आला नाम है और इनकी मेहनत और इनकी जुस्तजू हम देखते रहते हैं। तो मुनव्वर हुसैन जट साहब, आपसे एक जो मुझे ज्यादातर मैसेजेस आए या मुझे पैगामात आए कि इस हवाले से मालूमात लीजिएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जो मसाइल हैं, बहुत से हमारे दोस्त पूछते हैं, तो हमने इसीलिए मदऊ किया है कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के क्या मसाइल हैं, ये कब बनी और इसका वी एन मिशन क्या था, ये थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। उम्मीद है आप इसको बिल्कुल पूरी तरह से हमारे व्यूअर्स को मुकम्मल मालूमात देंगे। ये अदारा 1991 से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो पहले के ऐसे फंड देता था और लोग यानी कि स्कूल ये खोलते थे, जैसे कहने का तो बिल्डिंग के लिए मुख्तलिफ फंड होते थे। लेकिन उसके बाद ये जैसे कहने का मैं इस अदारे में 2010 से आया, तो उसमें इन्होंने स्टार्टिंग में हमारी जो ये एप्लीकेशंस मांगते हैं मुख्तलिफ अदारों से, जो एक्सपीरियंस जिनका है तो वो वैसे कहने का भी वो एप्लीकेशन दें। फिर हमने एप्लीकेशन दी तो मुझे भी अदारा मिला और बहुत सारे दोस्तों को भी ये अदारे मिले, लेकिन इसकी फ़ीस स्टार्टिंग थी 350 रुपये। अब जबकि इसकी फ़ीस जो है वो 2014 तक जो बड़ी है वो 550 हुई। 550 नर्सरी से लेकर 5 क्लास तक 550 है, और 6, 7, 8 से इसकी फ़ीस है 600 रुपये। तो क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इस यानी कम फ़ीस की वजह से, क्योंकि अदारे के अखराजात बढ़ गए हैं, लेकिन फ़ीस यानी कि स्कूल भी छोड़ दिए बहुत सारे दोस्तों ने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अदारे ऐसे चल रहे हैं जो जिनकी बिल्डिंग अपनी है, तो उसमें मेरी बिल्डिंग भी कुछ अपनी है और कुछ रेंट पर है। लेकिन हमें देहात में ये मसाइल है कि हमने टीचर जो है वो CTC लेकर जाना है, तो उसके लिए जबकि हमें ज़रूरत पड़ती है, वैन की ज़रूरत पड़ती है, और जिसकी वजह से वो यानी कि स्टाफ को लेके आने जाने में जैसे कहने के मसाइल होते हैं। तो वो अगर टीचर को पे दें और साथ उनको हमें ट्रैवल अलाउंस देना पड़ता है, या ट्रैवल जो फ्री उनको पिक एंड ड्रॉप देनी पड़ती है। तो वो इसकी वजह से, क्योंकि अब जो है अखराजात फ्यूल बड़ा महंगा हो गया है, जिसकी वजह से अब हम यानी कि अभी अदारे बामुश्किल अखराजात पूरे करते हैं, और मुझसे कहने का बल्कि हमें जेब से देना पड़ रहे हैं। अब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने 2014 से लेकर अब तक कोई फ़ीस नहीं बढ़ाई। अब 9th 10th की आप देखें कि इस दौर में 1100 रुपये फ़ीस है, और वो साइंस सब्जेक्ट में। आर्ट्स में 900 है। तो आप बताएं मुझे कि आप भी इस सिटी में रहते हैं, आज 3000, 4000, 2500, 2000 फ़ीस प्राइवेट अदारे ले रहे हैं। हमारा जो है अदारा यानी कि जो अब एक और बात बताऊँ आपको इसमें कि जो फ़ीस दे रहे हैं उसमें हमने अपने रेंट भी पे करना है, बिल्डिंग की मरम्मत भी करनी है, और उसके साथ हमने फर्नीचर जो बनाना है वो भी अपनी पॉकेट से बनाना है, उस फीस में से बनाना है, और मतलब कहने मेंटेनेंस भी है उसी से बनानी है। जबकि ये अगर आप 500 स्टूडेंट लगा लें कि एक अदारे में पढ़ रहे हैं,
तो 550 और के हिसाब से आप लगा लें, अगर 3 लाख भी बनता है 600 के हिसाब से, मैं कह रहा हूँ कि 3 लाख बनता है, तो उसमें से हमने पे भी देनी है और मुझसे क्या पिक एंड ड्रॉप भी देनी है और उसमें तो मरम्मत भी, बिजली का बिल, सब कुछ देनी। एक टीचर जो है वो 1 लाख से ऊपर ये तनख्वाह ले रहा है, 15, और उनकी तादाद भी कम है और हमारी तादाद यानी कि भी हमारे पढ़ाने के अंदाज से हमारा ये चेक एंड बैलेंस जो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का बहुत अच्छा है। और उनका हमारी, आप हैरान होंगे कि एक बात और देखें, हमारे पेपर 2 क्लास के पेपर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन खुद लेने आता है। जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक के होते हैं, वहाँ पे हमारे 2 से लेकर 9th 10th तक जो बच्चे, वो अदारे हमें एक साइड पे कर देते हैं और अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं कि भाई क्लास पूरी में से, चाहे वो नकम्मे बच्चे आ जाएं, अच्छे बच्चे आ जाएं, वो तो होते ही हर स्कूल में, तो वो उन्होंने बैठा लेने हैं, उससे फिर वो पास फेल का स्कूल का सिस्टम भी बनता है। तो अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब से और सेक्रेटरी एजुकेशन से, वज़ीर तालीम से, कि वो, और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन से, कि वो फ़ीस बढ़ाएं, वरना अब काफ़ी सारे दोस्तों ने यानी कि ये स्कूल छोड़ दिए हैं। तो प्लीज़ आप ये इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि हमारी ये आवाज़ जो है अवानों तक, असम्बली तक पहुँचेगी, आपके हाशिम साहब आपके ज़रिए और आपके चैनल के ज़रिए। मैं बड़ा खुश हूँ हाशिम स्टूडियो 9 के ये बहुत काम कर रहा है इस हवाले से, और मसाइल पर बहुत काम कर रहा है माशाल्लाह। आपको दिन तरक्की दे, आपको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला, और मेरी जो आवाज़ है ये इंशाल्लाह अवानों तक पहुँचेगी और वो फ़ीस बढ़ाएंगे। और जबकि आप ले लें, हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है सिंध, वहाँ पे 1000 रुपया है नर्सरी से 5 तक, और उससे 6, 7, 8 तक 1500 है। और हमारे पंजाब में देखें, इस फीस से आप मुझे बताएं कि हम टीचरों को तनख्वाह क्या दें, बिल्डिंग का अखराजात कैसे निकालें, टीचर्स को लेकर आने जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप कैसे दें, ये बड़े मुश्किल हालात में जा रहे हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ज़्यादा अदारे, ये 36 तकरीबन लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, जो बीच में जिसकी पेमेंट नहीं मिल रही, मैं उसको मिलाकर करूँ तो फिर वो 40 लाख बच्चा पढ़ रहा है। जिसकी पेमेंट दी जा रही है वो तकरीबन, जो मेरे ख्याल में 26 लाख होगा तकरीबन, कि जिसकी पेमेंट अदारा दे रहा है, और उसमें भी कटौतियाँ, बेजा कटौतियाँ लगाई जाती हैं। कभी मसलन डेंगी नहीं भेजा, कभी कुछ नहीं भेजा, मसलन मेंटेनेंस में कमी पेशी आ गई है, उसके हवाले से मॉनिटरिंग चेकिंग करने के लिए हर मंथ आते हैं, पहले सालाना आते थे। अब हमारे जो देहाती इलाके हैं उसमें ज़्यादातर ये भी है ना कि वो फसलों का काम करते हैं, वो बच्चे वही पढ़ते भी हैं और अपने वालिदैन के साथ गरीब होने की वजह से 1 एकड़ 2 एकड़ उनकी यानी कि उसे कहने का ज़मीन है एकड़, तो उसमें उन्होंने काम भी करना होगा। आप कहना चाहते हैं कि वो बच्चे जो है अपने वालिदैन का भी हाथ बटाते हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं। आपका जो है बयानिया ये है कि हुकूमत पंजाब जो है वो पेफ स्कूलों की फीसें बढ़ाए, और ना सिर्फ फीसें बढ़ाए बल्कि उनको खसूसी फंड भी दिए जाएं जिसमें अपनी वो मेंटेनेंस करें, और टीचर्स की तनख्वाहों के हवाले से भी स्पेशल फंड दिया जाए। और बुनियादी तौर पे उसकी वजह भी ये है, मुझे जो जहां तक आपका बयानिया समझ आया है, कि क्योंकि महंगाई ज्यादा हो गई है, अब पेट्रोल बढ़ चुका है, इसके अलावा अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि वो जो आप 500 रुपए दे रहे हैं वो मिनिमम 1000 रुपया कर दें, 550 दे रहे हैं, वो 1000 से ज्यादा होना चाहिए। आपने फिर एक बात भी की कि प्राइवेट स्कूल जो है वो इस वक्त एक नर्सरी क्लास का एक प्राइवेट स्कूल, अच्छा जो प्राइवेट शहर का प्राइवेट स्कूल है, वो 2500 3000 से कम लेता नहीं है माहाना, और उसके बाद 10,000 20,000 25,000 तक उनकी वो एडमिशन फीस होती है। तो आप बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं और आप म्यार भी बहुत अच्छा दे रहे हैं।
तो जनाब मुनव्वर हुसैन जट साहब, बात मैं और बता दूं, मुझे हमारे पास उन्होंने एक ना देने के 50 यानी कि एडमिशन दिए। अब हमारे पास बच्चे एडमिशन के लिए मुख्तलिफ, मुझे सीईओ का फ़ोन आया, साहब का जो सीए थे अभी जा चुके हैं, उनका फ़ोन आया कि एडमिशन करें, लेकिन मेरे पास जगह नहीं। मैंने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, हमें वो एडमिशन दें तो हम आगे दाखिल करें ना। हमारे पास मसला यानी कि वो अब ये मैं ऐसे बिठाऊंगा तो ये फ्री में बिठाना, फिर ये तो 100 बच्चा जो है अभी तक एडमिशन के लिए तैयार है, लेकिन उसका वो फंड ही नहीं देंगे। उन्होंने हमारे दाखिले बंद कर दिए। एक तरफ ये है कि गवर्नमेंट स्कूलों को एनी टाइम जब मर्जी वो एडमिशन करते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, हमारे ऊपर ये भी पाबंदी है। जी आपका जो है बहुत ज़बरदस्त आपने बातें की मुनव्वर साहब। अल्लाह ताला आपके जो आपका विजन है, जो आपका मकसद है, इसमें आपको कामयाबी दे। आपने तमाम चीज़ों का अहाता कर लिया। तो मुनव्वर हुसैन जाट साहब से के बारे में मैं एक बात मैं बताना चाहूँ कि मुनव्वर साहब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। आप अंजुमन साहब जी, लेकिन अब जो है एक और इन्होंने स्पेशल जो काम किया वो बैठक चैनल के हवाले से इन्होंने अभी लॉन्च करना है, यूट्यूब चैनल। तो माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला इनके जो इरादे जो हैं इनमें कामयाबी अता फरमाए जी। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं, वो मेरा चैनल हाशमी स्टूडियो 9 जो मोनेटाइज है, और मेरी एक स्ट्रगल है, मैंने 7 साल से स्ट्रगल की है। और इससे पहले आइडिया फ्रॉम हाशमी एक चैनल मेरा था जो मेरा हैक हो गया, लेकिन मैंने वो जैसे कहते हैं इंसान एक उम्मीद खो बैठा था। लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि अब बाबा आप जो है ना, जो आपका शौक है, ये मेरा शौक है। मुझे कोई लोग कहते हैं जी चैनल बनाए पैसा कमाएंगे, नथिंग एट ऑल, ऐसा कोई इशू नहीं है। यकीन करें मुझे कोई इतना शौक नहीं है, लेकिन मैं अपने शौक से रेगुलरली वीडियो बना रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ। बाकी मेरा अल्लाह जानता है, और मेरे दोस्त मेरे प्यारे दोस्त हैं। अल्लाह ताला इन दोस्तों को सलामत रखे, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं बेहद मशहूर हूँ आखिर में फिर जनाब मुनव्वर हुसैन जट साहब का टाइम निकाल के आए हैं, और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। बड़ी अवेयरनेस देते हैं हाशमी साहब अपने चैनल के थ्रू, तो बड़ी अवेयरनेस देते हैं और इसकी जरूरत भी है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये देते रहेंगे और अवाम इससे फायदा उठाते हैं इंशाल्लाह जी। अपना ख्याल रखिएगा, और जो दोस्त नए आए हैं वो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, आपका होस्ट मोहम्मद अरशद हाशमी।